हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, तो चलिए एकदम बेसिक से साधारण ब्याज को शुरू करते हैं और आपको टॉप लेवल पर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज में बेसिक चीज़ें पी से होता है प्रिंसिपल। पी से क्या होता है? प्रिंसिपल, या फिर इसको सवाल में सम दिया रहता है, SUM सम। पी से प्रिंसिपल या फिर सम, SUM। और सम इज बोरोड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सम को क्या कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। ठीक है, तो सम भी रहे या प्रिंसिपल रहे, दोनों पी से डिनोट होते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आर से होता है रेट। आर से रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है। रेट हमेशा क्या रहता है? प्रतिशत में रहता है। ठीक है, तो 100 रुपये पर मिलने वाले 1 साल के ब्याज को रेट कहते हैं। जैसे रेट 5% है, तो इसका मतलब हुआ 5/100, यानी कि 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये ब्याज लगेगा। रेट यदि 6% है तो 100 रुपये पर 1 साल में 6 रुपये ब्याज लगेगा। ठीक है, और टाइम जो होता है, टाइम हमेशा ईयर्स में, मंथ में या डेज में, यानी कि जितने समय के लिए पैसा रखा गया उसको टाइम बोलते हैं। उसको टी से डिनोट करते हैं, टी से टाइम। तो पी से प्रिंसिपल, आर से रेट जो कि परसेंटेज में होता है, और टी से होता है टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं ए से होता है अमाउंट, यानी कि जो पैसा आपने उसको लौटाया, उसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट का जो फार्मूला होता है, इसमें प्रिंसिपल प्लस SI होता है, यानी कि इंटरेस्ट इसमें जुड़कर मिलता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस SI क्या होता है? अमाउंट होता है। ठीक, अब प्रिंसिपल का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस SI, और SI का फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये 3 फार्मूले हैं, एक दूसरे को इंटरचेंज करके बनते हैं। ठीक है, तो जिसको पहला वाला याद है वो दोनों बाकी 2 बना लेगा। ठीक, तो अमाउंट बराबर हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये क्या होता है? अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी बातें आपको पता होंगी। देखिए, SI का जो फार्मूला होता है वो होता है P × R × T/100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का खानदानी फार्मूला है। मतलब ये कि ये फार्मूला आपको बहुत पहले से पता है। ठीक है, क्लास 7-8 में आपको ये फार्मूला पढ़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल को हमेशा 100% बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। यहाँ से चैप्टर में हम शुरुआत करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल हमेशा अपना कितना होता है? 100%। आपसे जब भी पूछें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालिए, तो आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? 100% की। ठीक है, आपसे जब भी पूछे आपको दे देगा 20% बराबर 80, ऐसा सवाल में आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा प्रिंसिपल बताइए, तो 20% 80 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 80/20 × 100। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की जगह पे हमने रख दिया 100% × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल × R × T/100। प्रिंसिपल की जगह पे 100%, तो 100 से 100 कट गया, परसेंटेज बचा, तो परसेंटेज R × T परसेंटेज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? RT% होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है परसेंटेज में क्या होता है? R × T होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो परसेंटेज में होता है वो होता है R × T। ठीक है, देखिए आगे। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट जो होता है हमेशा प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो प्रिंसिपल की जगह पे 100% रखें, और सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने पढ़ा RT% होता है, तो 100% प्लस RT%। तो अमाउंट हुआ 100 प्लस RT%। अमाउंट क्या हुआ? 100 प्लस RT%। ठीक है, अमाउंट हुआ। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल 100%,
सिंपल इंटरेस्ट RT% और अमाउंट 100 प्लस RT%, अमाउंट 100 प्लस RT परसेंटेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे मान लीजिए पहला सवाल बोल दें कि रेट दे दे 5%, टाइम दे दे 4 साल और बोले कि 4 साल का ब्याज हुआ 800, तो आप हमें प्रिंसिपल बताइए। आप हमें क्या बताइए? प्रिंसिपल बताइए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? देखिए, आपको दे दे कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल में उसका साधारण ब्याज 800 रुपये होता है, तो वो धनराशि कितनी है? ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा RT% होता है, तो 5 चौके 20, सिंपल इंटरेस्ट हुआ 20%। ठीक है, तो 20% की वैल्यू दी गई है 800, तो 20% बराबर 800, तो 100% बराबर जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड करेंगे और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20% की वैल्यू 800 दी गई है, तो 20 से डिवाइड करेंगे और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 800/20 इंटू 100। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा, तो 40 × 100 4000, 40 × 100 4000। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए, रेट 4% दिया है, टाइम 3 साल, सिंपल इंटरेस्ट 360 रुपये, तो प्रिंसिपल बताइए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रेट और टाइम का, तो साधारण ब्याज आ जाएगा, तो 4 × 12, तो 12% की वैल्यू 360 दी गई है, तो 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे और क्या निकालना है? P निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड, ये 12 कैसा है? 4 और 3 को गुणा किया, तो 4 × 12 हुआ, तो 360/12 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 30 बार में कट जाएगा, 12 × 36 होता है, 30 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 3000। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3000। आगे देखिए, रेट है 5%, टाइम है 3 साल और सिंपल इंटरेस्ट हुआ 750, तो प्रिंसिपल पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 5 × 15, 15 से 750 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि 15% की वैल्यू दी गई है। ठीक, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 15 × 5 = 75, 50 बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 50 की गुणा किस में करेंगे? 100 में, तो ये 5000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने एक टाइप पढ़ा जिसमें हमें क्या दिया रहे? रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट दिया रहे, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे उसकी बेसिक बातें आपको की हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।